हॉलीवुड और बॉलीवुड के संगम को कहा जाता है क्रॉसओवर सिनेमा। आजकल क्रॉसओवर सिनेमा आम हो गया है। हॉलीवुड के लोग मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आके फिल्में बनाते हैं और यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 1978 की, जहाँ पर पहली बार एक ऐसी फिल्म बनी जो हॉलीवुड और बॉलीवुड का को प्रोडक्शन था, यानी इंडो यूएस वेंचर। ये फिल्म यूं तो सुपर फ्लॉप थी, लेकिन एक प्रयोग था कि जब एक हॉलीवुड से आए हुए निर्माता निर्देशक ने एक हिंदी फिल्म बनाई, वो भी नाच गाने से भरपूर, जहां पर हॉलीवुड के सितारे थे और बॉलीवुड के भी सितारे थे। इस फिल्म का नाम था शालीमार, जो रिलीज हुई थी 1978 में। तो आइए मैं आपको बताता हूं शालीमार से जुड़े हुए कुछ मजेदार किस्से। टेक्निकली 1972 की फिल्म सिद्धार्थ थी पहली इंडो यूएस प्रोडक्शन। फिल्म सिद्धार्थ को बनाया था कॉनरेड रुक्स ने और इसमें शशि कपूर और सिमी ग्रेवाल जैसे कलाकार थे। लेकिन ये एक आर्ट फिल्म थी और बहुत ही सीमित तरीके से एकदम हॉलीवुड स्टाइल में बनी थी। उसके बाद जेम्स और आइवरी मर्चेंट की फिल्में भारत में आई, जो एक्चुअली कोलैबोरेटेड या क्रॉसओवर सिनेमा थी, लेकिन वो आर्ट फिल्मों के दायरे में सिमट कर रह गई। लेकिन 1978 की फिल्म शालीमार थी ऐसी फिल्म जो एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म थी, लेकिन हॉलीवुड स्टाइल में बनी थी। और सबसे खास बात है कि ये पहली बार दो भाषाओं में शूट हुई थी, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी में ये भारत में रिलीज हुई और अंग्रेजी में ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अमेरिकन मार्केट्स में रिलीज हुई। लेकिन बदकिस्मती से 1978 की सबसे बड़ी सुपर फ्लॉप थी। इतनी पब्लिसिटी और बड़े बड़े सितारों के बावजूद ये फिल्म फ्लॉप रही। लेकिन आपको बता दूं कि 2014 में आई हुई फराह खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर इसी फिल्म से इंस्पायर्ड थी, जो काफी हिट रही। तो ऐसा क्या था कि क्यों शालीमार इतनी पब्लिसिटी के बावजूद फ्लॉप रही? तो आइए इन बातों पर भी चर्चा करते हैं। तो शालीमार ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें हॉलीवुड के कलाकारों ने काम किया था, जिनमें थे मशहूर ब्रिटिश कलाकार रेक्स हैरिसन। रेक्स हैरिसन उस जमाने के बहुत बड़े कलाकार थे और जब वो बैंगलोर आए थे शालीमार की शूटिंग के लिए, तो उस वक्त ये बहुत बड़ी न्यूज बनी थी। उसके अलावा इस फिल्म में थी अमेरिकन एक्ट्रेस सिल्विया माइल्स और जॉन सैक्सन। जॉन सैक्सन को लोग एंटर द ड्रैगन के रूप में जानते थे और उस वक्त वो काफी हिट थे। तो ये तीनों हॉलीवुड के कलाकार आए थे बैंगलोर में इस फिल्म की शूटिंग करने। जी हाँ, ये फिल्म बैंगलोर में शूट हुई थी। और हिंदी फिल्म कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे धर्मेंद्र और जीनत अमान, जो उस जमाने की सबसे सुपरहिट जोड़ी थी। धर्मेंद्र और जीनत अमान के अलावा इस फिल्म में ओपी रलन और शम्मी कपूर की खास भूमिका थी। ये एक हाइस्ट फिल्म थी जो हीरो की चोरी पर आधारित थी। पूरी शूटिंग बैंगलोर, कुछ पार्ट्स तमिलनाडु और कुछ इंटीरियर्स मुंबई के लोकेशंस में हुए। लेकिन खास बात थी कि ये फिल्म पूरे 2 महीने में एकदम हॉलीवुड स्टाइल में शूट हुई थी और कंप्लीट भी हो गई थी। यानी उस वक्त जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी, सभी कलाकार समय पर आते थे और समय पर शूटिंग पैकअप होती थी। सबसे पहले अंग्रेजी वर्जन शूट किया जाता था, उसके बाद हिंदी वर्जन। यहाँ तक कि कलाकार पूरे 24 घंटा लेते थे अपने डिक्शन की तैयारी के लिए। तो YouTube पे आप इस फिल्म का अंग्रेजी वर्जन देख सकते हैं, जहां आपको धर्मेंद्र एकदम धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हुए नजर आएंगे। तो ऑफकोर्स धर्मेंद्र ने उस फिल्म की डबिंग तो नहीं की थी, उनकी डबिंग किसी और ने की थी। लेकिन जीनत अमान और शम्मी कपूर जैसे कलाकारों ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अपनी आवाज़ दी और जब आप फिल्म देखेंगे तो रिलेट करेंगे। तो वहीं पर रेक्स हैरिसन के किरदार को हिंदी में कादर खान ने डब किया था और बाकी कलाकार, एक जॉन सैक्सन ने तो फिल्म में कुछ बोला ही नहीं था क्योंकि उनके डायलॉग्स ही नहीं थे। सिल्विया माइल्स थी, उन्होंने बड़ी मुश्किल से हिंदी बोली थी जो उनके कैरेक्टर के साथ जा रही थी। बाकी सभी कलाकारों की डबिंग की गई थी। तो प्रयोग की बात करें तो ये बहुत ही अनोखी फिल्म थी। उस जमाने में बहुत बड़ी हलचल हुई थी। इस फिल्म का बहुत ग्रैंड लॉन्च हुआ था। पहले बड़े बड़े सितारों को लेने वाले थे, अमिताभ बच्चन ये फिल्म करने वाले थे, लेकिन ऐसा हो न सका। फाइनली फिल्म की शूटिंग हुई और जब फिल्म रिलीज हुई तो ना तो ये हिंदी में चली और ना तो अंग्रेजी में। उसके बाद जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने एंट्री की तो कोलंबिया पिक्चर्स, वार्नर ब्रदर्स, ये सब लोगों ने हिंदी फिल्मों में पदार्पण किया। लेकिन प्रयोग के मामले में शालीमार हमेशा यादगार रहेगी। और सबसे खास पॉइंट था जिसकी वजह से आज भी शालीमार को लोग याद रखते थे, वो था आर.डी. बर्मन का म्यूजिक। जी हाँ, हम बेवफा हरगिज न थे, ये इसी फिल्म का गाना था। 1 2 चा 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 भी इसी फिल्म का गाना था। 1 2 cha cha cha, let's do cha cha cha, me and you cha 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 do. और इसका जो टाइटल ट्रैक था मेरा प्यार शालीमार, वो आज भी हॉन्ट करता है।
तो भले ही ये आज आप देखें तो फिल्म आपको अटपटी और बचकानी लगेगी, चाहे हिंदी या अंग्रेजी में, लेकिन उस समय के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा प्रयोग थी। वैसे आपको बता दूं कि अंग्रेजी में फिल्म रेडर्स ऑफ द सीक्रेट स्टोन के नाम से रिलीज हुई थी और हिंदी में शालीमार, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे शालीमार के नाम से ही याद रखते हैं। तो शालीमार को आप देखिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है, बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म से, और समझें कि उस वक्त का यानी 1970s के उस दौर में जो गोल्डन एरा था 1978 का, मारधाड़ की फिल्मों के बीच में ये हाइस्ट फिल्म ने कैसे एक अनोखा प्रयोग किया। आज भले ही लोग इस फिल्म को ना जानते हों, लेकिन हमेशा सिनेमा के इतिहास में शालीमार हीरे की तरह चमकती रहेगी। तो सिनेमा की दुनिया की ऐसी छोटी बड़ी बातों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, फॉलो अस एंड लव अस।